जरा सोचिए, एक फुटबॉल मैच चल रहा है और अचानक एक टीम के 7 खिलाड़ी अपनी जर्सी बदलकर दूसरी टीम के लिए खेलने लगे। सुनने में अजीब लगता है ना, पर भारतीय राजनीति में ठीक कुछ ऐसा ही हुआ जब एक पार्टी के 7 सांसद रातों रात अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के साथ जा मिले। ये एक ऐसा पॉलिटिकल भूचाल था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अब पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि ये कैसे मुमकिन है? आखिर चुने हुए नुमाइंदे ऐसे पार्टी कैसे बदल सकते हैं? ये तो सीधे सीधे कानून के खिलाफ लगता है। तो क्या कोई सीक्रेट नियम है? चलिए इस पूरी राजनीतिक पहेली की एक एक परत खोलते हैं और समझते हैं कि यह सब कैसे हुआ। वो तारीख थी 24 अप्रैल 2026। भारतीय राजनीति के लिए ये कोई आम दिन नहीं था। आम आदमी पार्टी के 10 में से 7, जी हाँ 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ये सिर्फ एक दल बदल नहीं था, ये एक पॉलिटिकल सुनामी थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 7 सांसद एक साथ अपनी ही पार्टी छोड़ने को तैयार हो गए? क्या ये सच में सिद्धांतों की लड़ाई थी या फिर सिर्फ सत्ता का खेल? चलिए सबसे पहले ये सुनते हैं कि पार्टी छोड़कर जाने वाले सांसदों ने खुद क्या वजह बताई। इस पूरे दल बदल का चेहरा बने राघव चड्ढा। उन्होंने अपने इस कदम को एक तरह से नैतिक फैसला बताया। उनका कहना था कि वो अपनी पार्टी के अपराधों में भागीदार नहीं बनना चाहते थे। अब ये एक ईमानदार बयान था या एक सोचा समझा राजनीतिक दांव, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, ये एक सामूहिक फैसला था। इन 7 सांसदों ने मिलकर अपनी ही पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जैसे पार्टी में करप्शन बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, और एक दिलचस्प तर्क ये भी दिया कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर पंजाब के लिए बेहतर काम करना चाहते हैं। तो जाहिर है हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अब सिक्के को पलटते हैं और देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर क्या कहा गया। उनकी प्रतिक्रिया काफी तीखी और इमोशनल थी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं कहा, बल्कि सीधे सीधे पंजाब की जनता के साथ धोखा बताया। उनके शब्दों में ये वोटर्स की पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। आपने इसे सिर्फ विश्वासघात नहीं कहा, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। नाम दिया ऑपरेशन लोटस। ये शब्द अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब विपक्ष की सरकारें गिराने के आरोप लगते हैं। उनका कहना था कि ये सांसद या तो डर गए हैं या फिर उन्हें किसी तरह का लालच दिया गया है। तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ सांसद कह रहे हैं कि ये सिद्धांतों की लड़ाई है, दूसरी तरफ पार्टी कह रही है कि ये लालच और साजिश का नतीजा है। सच इन दोनों के बीच कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमारी राजनीति में अनसुलझा रह जाता है। इस सारी सियासी खींचतान के बीच आम लोग क्या सोच रहे थे? रेडिट पर आई एक टिप्पणी शायद बहुत से लोगों की भावनाओं को दिखाती है। एक तरह की निराशा, एक तरह की हताशा जो इस तरह की राजनीति देखकर पैदा होती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो कानूनी पेंच जिसने इस पूरे खेल को मुमकिन बना दिया। आखिर ये सब कुछ कानून की नजर में सही कैसे हो गया? चलिए उस जादुई नियम को समझते हैं। देखिए, भारत में एक बहुत सख्त दल बदल विरोधी कानून है। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी पार्टी न बदल सके। तो फिर सवाल उठता है कि ये 7 सांसद अयोग्य क्यों नहीं हुए? क्या उन्होंने कानून में कोई चोर दरवाजा ढूंढ लिया था? इसका जवाब छिपा है इस एक नंबर में, 2/3। जी हाँ, 2/3। ये सिर्फ गणित का एक फ्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये भारतीय राजनीति के उस नियम की चाबी है जो दल बदल को कानूनी जामा पहना सकता है। इसे ऐसे समझिए, अगर 1 या 2 सांसद पार्टी बदलते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं और किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो कानून इसे दल बदल नहीं बल्कि विलय या मर्जर मानता है। और आपके मामले में 10 में से 7 सांसद यानी 2/3 से ज्यादा ने ठीक यही किया और इसी वजह से वो अयोग्य होने से बच गए। तो इस कानूनी दांव-पेच का नतीजा क्या हुआ? चलिए अब जरा नंबरों पर नजर डालते हैं जो दिखाते हैं कि इस एक कदम ने संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में सत्ता का पूरा खेल कैसे बदल दिया। इस घटना से ठीक पहले राज्यसभा में बीजेपी के पास 106 सीटें थीं और आम आदमी पार्टी के पास 10 सीटें थीं। ये थे उस वक्त के हालात। और एक ही रात में देखिए समीकरण कैसे बदल गया।
बीजेपी की सीटें बढ़कर 113 हो गई और आम आदमी पार्टी की संख्या 10 से घटकर सिर्फ 3 रह गई। अब इसका असली मतलब समझिए। इसका मतलब सिर्फ बीजेपी की 7 सीटें बढ़ना नहीं है। इसका मतलब यह है कि सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े से और भी ज्यादा मजबूत हो गया। आसान भाषा में कहें तो सरकार के लिए अब कोई भी जरूरी कानून पास करवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। ये पूरी घटना हमें दल बदल विरोधी कानून के असली मकसद और उसके असर पर एक बड़ी बहस की तरफ ले जाती है। याद रखिए, इस कानून को बनाने का मकसद था राजनीतिक अस्थिरता को रोकना। ये एक तरह का एंकर था ताकि कोई भी अपनी मर्जी से पार्टी न बदले और सरकारें स्थिर रहें। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये कानून वाकई भ्रष्टाचार रोक रहा है या फिर ये सिर्फ सांसदों को अपनी पार्टी लाइन मानने पर मजबूर कर रहा है, भले ही वो उससे सहमत न हो? क्या ये उनकी अपनी आवाज को दबा रहा है? बहुत से आलोचक ये मानते हैं कि इस कानून की वजह से एक चुना हुआ प्रतिनिधि उसे वोट देने वाली जनता के बजाय अपनी पार्टी के लीडर के प्रति ज्यादा जवाबदेह हो जाता है। उसकी वफादारी वोटर्स से हटकर पार्टी के प्रति हो जाती है। और अंत में ये पूरी कहानी हमें लोकतंत्र के एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक चुने हुए नेता की पहली वफादारी किसके लिए होनी चाहिए? अपनी पार्टी के लिए, अपने वोटर्स के लिए या फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज के लिए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।